हेलो, मैं विशाल गुप्ता आपका आपके यूट्यूब चैनल जीटी मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूँ। क्लास 12th की सीरीज चल रही थी वेक्टर अलजेब्रा का, लगभग मुझे लगता है खत्म करा दिया है हमने। बात करेंगे हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि चैप्टर 11। चैप्टर 11 में वेक्टर और 3D का कॉम्बिनेशन एक तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें वेक्टर भी समझेंगे आप और 3 डायमेंशनल में कोई डिस्टेंस निकालना, किसी सॉल्व मान 2 वेक्टर दे रखे हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकालना, वेक्टर की कार्टेशियन फॉर्म समझनी है, और कभी कभी वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन टू वेक्टर फॉर्म में आना, ये कैसे किया जाएगा ये हम क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो यहाँ पर दे रखा है, मैंने स्टार दे रखा है, इसमें क्या है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। देखिए एक बात समझ लीजिए, जो यहां पर इक्वेशन लिखी है मैंने r बराबर a प्लस लैम्डा b, 2 वेक्टर है इसमें, एक आपको a वेक्टर दिख रहा है, एक b वेक्टर दिख रहा है। a दिस इज पोजीशन वेक्टर, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है जिस पॉइंट से पास हो रही है लाइन। यहां पे लिखा है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, तो जो गिवन पॉइंट से जो पास होने वाली बात है वो a है। और ये कहा जा रहा है कि डायरेक्शन क्या दे रखा है, और डायरेक्शन का मतलब हो गया कि एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, तो जिसके पैरेलल होगा डायरेक्शन उसी को कंसीडर किया जाए, यानी कि b क्या है? दिस इज डायरेक्शन वेक्टर, दिस इज डायरेक्शन। पोजीशन वेक्टर मालूम हो गया, डायरेक्शन वेक्टर मालूम हो गया। अगर ये दोनों ही हमको मालूम हो जाएंगे तो हम एक ऐसी लाइन की इक्वेशन दे पाएंगे जो किसी गिवन पॉइंट से पास हो रही होगी और किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल होगी। ये पहली बात होगी। दूसरी बात ये कि इसी वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में लाना, जो कि नीचे दे रखी। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है इसमें से आई जे के यानी कि वेक्टर कंपोनेंट को खत्म करना है। कैसे खत्म होगा? अगर इसी से किया जाए तो आर को अगर हम लेट कर लेते हैं, मान लीजिए एक्स आई वाई जे और जेड के, ये आर हो गया। जबकि ए को जो इसमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, तो मान लीजिए x1 आई, x2 y1 j और z1 की, ये हो गया a प्लस लैम्डा b क्या हो जाएगा? डायरेक्शन, जो कि नीचे दिख रहा है आपको, ए आई बी जे सी के। अब अगर करने क्या करा जाए, इधर देखिए आप, अगर राइट हैंड साइड में देखते तो i 2 जगह पर दिख रहा है, तो इनको हम एक पास लाते हैं। कैसे आएगा? यहाँ पर x1 y है, यहाँ पर x1 i, जबकि यहाँ पर a लैम्डा i है। अगर इसमें हम i कॉमन लेंगे तो x1 प्लस लैम्डा a इंटू आई आ जाएगा। दूसरे में अगर करेंगे यानी y के लिए j के कंपोनेंट, तो y1 प्लस b लैम्डा j, और जबकि यहाँ पर आ जाएगा z1 प्लस c लैम्डा k। जबकि इधर क्या दे रखा है? x i y j z k। क्या किया जाए? यहां पर आई कंपोनेंट की लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जो कंपोनेंट दे रखे हैं आई जे के उनको कंपेयर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x बराबर x1 प्लस लैम्डा ए। यहां से अगर लैम्डा ए इज इक्वल टू बताएं तो x माइनस x1 हो जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू अगर निकाली जाए, लैम्डा क्यों निकालेंगे? क्योंकि तीनों में ही लैम्डा कॉमन है, यानी अगर लैम्डा की वैल्यू हम निकालेंगे तीनों से, सॉरी लैम्डा की वैल्यू यानी अपॉन ए आ गया। सिमिलरली यही काम अगर हम y के लिए करेंगे तो यहाँ पर y इज इक्वल टू आ जाएगा y1 प्लस लैम्डा b, और यहाँ से वैल्यू निकालें लैम्डा की तो ये आ जाएगा y माइनस y1 अपॉन b। और सिमिलरली यही काम अगर हम z के लिए करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तीनों ही लैम्डा की वैल्यू है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x1 अपॉन x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो ये इक्वेशन निकल के आ गई कार्टेशियन। और कैसे पहुंचे? वेक्टर से कार्टेशियन। ये हमने इसलिए बता दिया कि क्वेश्चन भी आएंगे जहां पर आपको वेक्टर इक्वेशन दे रखी होगी, कार्टेशियन बनानी होगी, और कार्टेशियन दे रखी होगी तो वेक्टर बनानी होगी। अच्छा, कार्टेशियन से वेक्टर को समझे क्या है? देखिए हमने यहां से उठाया और यहां पहुंचे, अब हम यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे? तो देखिए जो डिनोमिनेटर में टर्म दे रखे हैं ये b के कंपोनेंट है, वेक्टर b के, यानी कि जो डायरेक्शन होता है वो अपॉन में दिया गया है, जबकि ऊपर x1 y1 z1 ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम a और b अगर जान जाएंगे तो उसको हम पुट कर देंगे इसमें, तो हमको वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये तो बात हो गई, स्टार्ट हो गया इसका। उसके बाद दूसरा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। देखिए अगर एक पॉइंट था
तो इक्वेशन थी r बराबर a प्लस लेमडा बी। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट से पास हो रही है तो क्या इक्वेशन होगी, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी r बराबर a प्लस लेमडा बी माइनस ए। ठीक, ये भी क्लियर है। और ये भी हम अगर निकालें, इसकी भी अगर कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे सेम मेथड से, तो ये आ जाएगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये तब आएगी जब हम बात करेंगे कि 2 पॉइंट से पास हो रही हो लाइन। अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है लाइन तो उसके लिए वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी r बराबर a प्लस लेमडा बी माइनस ए, और कार्टेशियन फॉर्म उसकी हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो इस तरीके से ये आपकी दूसरी कंडीशन होगी। थर्ड में दे रखा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो 2 तरीके की लाइन हो सकती है। एक लाइन हो सकती है पैरेलल और एक हो सकती है स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? स्क्यू लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि ना ही पैरेलल होती है और ना ही इंटरसेक्टिंग होती है। स्क्यू लाइंस वो लाइन होती हैं जो कि ना ही पैरेलल होती है ना ही इंटरसेक्टिंग होती है। तो ऐसे में उनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए भी फार्मूला है और पैरेलल के लिए भी फार्मूला है। अगर स्क्यू लाइन है तो उसके लिए दोनों, एक बात समझिए आप, बी क्रॉस बी मतलब b1 क्रॉस b2 कहाँ से आएगा? हमें 2 लाइन मालूम है, एक हो गई r बराबर a प्लस लेमडा बी, दूसरी हो जाएगी r बराबर a प्लस लेमडा बी। तो इसमें क्या करेंगे, r बराबर a1 प्लस लेमडा b1 और दूसरी हो जाएगी r बराबर r या r डैश या r2 जो भी आप मानना चाहें, तो उसके लिए आ जाएगा a2 प्लस लेमडा b2 और b1 b2 वहीं से हमको मिल जाएंगे, a1 a2 वहीं से मिल जाएंगे। और फार्मूला जो निकल के आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर स्क्यू लाइंस, यानी पैरेलल नहीं है तो b दोनों के लिए अलग अलग होंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि स्क्यू लाइंस के लिए जो b होंगे अलग अलग होंगे, लेकिन अगर लाइन पैरेलल होंगी तो उन दोनों के लिए b सेम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर b1 क्रॉस b2 की बजाय सिर्फ b आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया जाएगा समझ लेते हैं इसको। तो ये मैंने बता दिया, खैर ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा आपको कि b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2। देखिए जो यहाँ लिखा जाएगा नीचे उसी का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। कहने का मतलब ये क्या है, यूनिट वेक्टर है और साथ में a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 और साथ में इसका क्या कर देना, मैग्नीट्यूड लिख देना, यानी b1 क्रॉस b2। और इससे जो वैल्यू निकल के आएगी, अच्छा ये साइन इसलिए होता है क्योंकि जो भी डिस्टेंस होती है डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं ली जाएगी, इसलिए मॉड में दिखाया जाता है। तो ये हो जाएगी इसके लिए। और अगर पैरेलल लाइन हो जाएंगी तो यहाँ b1 क्रॉस b2 की वजह सिर्फ b आ जाएगा और नीचे b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये बात हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन पे। अगर आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो क्या दे रखा है, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। देखिए शो करना है। एक चीज और जान लीजिए कि अगर परपेंडिकुलर लाइन है और पैरेलल लाइन है, पढ़ के आए हैं आप, मैंने आपको शायद बताया है वेक्टर में कि अगर एक वेक्टर दूसरे का कुछ टाइम्स होता है, अगर a बराबर लैम्डा b टाइम्स अगर इस तरीके से कोई वेक्टर दे रखा है तो इसका मतलब ये होता है कि पैरेलल है, यानी कि इनके जो डायरेक्शन रेशियो का रेशियो होगा। अगर 2 डिफरेंट वेक्टर है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो यानी a अपॉन b अगर इस तरीके से निकाले तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ऐसे में हम कहेंगे कि ये पैरेलल है। और अगर a1 क्रॉस a2, b1 क्रॉस b2, c1 अगर इस तरीके से दे रखा है a1 क्रॉस a2, b1 क्रॉस b2 और c1 क्रॉस c2, अगर इनकी वैल्यू 0 आ जाए। 0 क्यों आ जाए? क्योंकि अगर परपेंडिकुलर है तो cos 90 की वैल्यू 0 होगी और cos थीटा का फार्मूला हमने आपको बताया था किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और अपॉन उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो अगर ये 90 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 में चला जाएगा। फाइनली हम कह सकते हैं कि अगर a डॉट b की वैल्यू 0 आनी चाहिए, यानी अगर परपेंडिकुलर है तो a डॉट b 0 होना चाहिए और पैरेलल है तो a और b का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इनका यूज करते हुए क्वेश्चन अगर लगाते हैं तो क्या आएगा, देखिए इसको पॉइंट 2 दे रखे हैं। ये जो पॉइंट होते हैं ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें वेक्टर बनाना है तो हमें इन दोनों का यूज करके वेक्टर बनाना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट है, अगर इसके लिए वेक्टर आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, अगर वेक्टर बनाएंगे इसके लिए तो पोजीशन वेक्टर है, तो अगर इसको नाम दे देते हैं, अगर स्मॉल a लिख रखें तो ये हो जाता है। शायद थोड़ा सा ध्यान हो कि अगर ए बी वेक्टर लिखते हैं तो ए बी को हमने आपको बताया है। देखिए जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी पहली वाली, पहले वो देखेंगे तो ये सारी चीज़ें
काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा पहले ही। तो यहाँ ए बी को लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए, ये मैंने बता रखा है। तो उसी तरीके से अगर मैं ये वेक्टर निकालना, अगर वेक्टर ये है तो यहाँ पर हो जाएगा पहले जो बाद में है, यानी कि जो हमारा टर्मिनल पॉइंट है और जो इनिशियल पॉइंट है, इनके पोजीशन जो इनके पॉइंट दे रखे इनका डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि 3 माइनस 1, वैसे x2 माइनस x1 समझा सकते हैं लेकिन डायरेक्ट समझिए 3 माइनस 1 यानी कि 2i, 4 माइनस माइनस 1 यानी कि 5j, और माइनस 2 यानी माइनस का 4k, ये a आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर b निकालेंगे तो b के लिए जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है 0, 3, 2 और 3, 5, 6। अगर यहाँ से b निकाला जाए तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 0 3i, 5 माइनस 3 2j और 6 माइनस 2 4k। हमें a मालूम हो गया, हमें b मालूम हो गया। अगर हम चाहते हैं कि परपेंडिकुलर इनको दिखाएं तो a डॉट b निकाल लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2i की 3i से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 3 जा 6 और i की मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट में 1 होती है, इसलिए लिखने की नीड नहीं है। बाकी के साथ अगर 2i की मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी i j आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, और अगर तीसरे से कराएंगे तो k i आ जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये बता रखा है हमने आपको। 5j से करेंगे तो 3i के साथ ji का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, 5j की 2j से करेंगे तो 5 2 जा 10, j स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी j इंटू j 1 हो जाएगी। और प्लस अगर यही काम इधर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 4 4 जा 16 आ जाएगा, तो 16 ये हो गया, 16 ये हो गया, 0 आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी जो वैल्यू आएगी, यानी कहने का सेंस ये है कि परपेंडिकुलर दिखाने के लिए जो हमें दिखाना था दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक के लिए हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियो, दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर निकला, एक ये वेक्टर निकला, इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम, अगर इसके a1 a2 a3 हैं और इसके b1 b2 b3 हैं, आप समझो थोड़ा सा कि अगर a को हम a1i a2j और a3k लिखें, जबकि b को हम b1i b2j और b3k कहें, तो ऐसे में अगर परपेंडिकुलर दिखाना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, यानी इनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम जो आएगा वो 0 आना चाहिए अगर परपेंडिकुलर है। अगर पैरेलल है तो इनका रेशियो सेम आना चाहिए, यानी कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये इनका रेशियो सेम आना चाहिए, यानी प्रोपोर्शनल में होंगे तो इनको पैरेलल कहा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। देखिए अभी मैंने आपसे बात की थी कि एक होता है पॉइंट जिसको हम ए बोलते हैं, तो ए यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है, ए दे रखा है 1i 2j, यानी कि i प्लस 2j प्लस 3k, ये ए दे रखा है, और किसके पैरेलल है, पैरेलल टू दिस वेक्टर। इसका मतलब b जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3i प्लस 2j माइनस का 2k। ए हो गया, बी हो गया, अगर मैं वेक्टर चाहिए तो आर होता है ए प्लस लेमडा बी, तो यहाँ वैल्यू फिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी 3i प्लस 2j माइनस 2k। ऐसे ही छोड़ सकते हैं आप, लेकिन अगर इसमें आगे कार्टेशियन फॉर्म भी कहता तो हमें कार्टेशियन फॉर्म जैसे हमने बताई थी वैसे एप्स को निकालना पड़ता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इज वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड डायरेक्शन वेक्टर दिस। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है। वेक्टर इक्वेशन कैसे निकलेगी बता दिया, कार्टेशियन कैसे निकलेगी ये हम बता रहे हैं आपको। कार्टेशियन अगर इसी की बनाने की कोशिश करें तो कैसे, इसी से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट क्या था, वेक्टर इक्वेशन जो कि हमने बनाई है, डायरेक्ट यही लिख देना है आपको। और उसके बाद कार्टेशियन कैसे निकलेगी, हमने r को लिख दिया xi yj zk, जबकि यहां पर जो लिखा है वही है, यानी i प्लस 2j
+3k और साथ में लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 2j माइनस 2k। अब क्या किया जाए, यहां पर अगर i दो जगह पर दिख रहे हैं, इनको लिखे तो 1 + 3 लैम्डा i प्लस 2 + 2 लैम्डा j प्लस 3 - 2 लैम्डा k, जबकि यहां पर है xi yj zk। अब क्या किया जाए, कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा x = 1 + 3 लैम्डा, यानी लैम्डा की वैल्यू अगर निकाली जाएगी तो ये लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी x - 1/3। सिमिलरली अगर j के लिए निकालेंगे तो 2 + 2 लैम्डा, यानी y = 2 + 2 लैम्डा, यानी लैम्डा आ जाएगा y - 2/2, जबकि अगर z निकालेंगे तो z आ जाएगा 3 - 2 लैम्डा, और अगर यहां से लैम्डा निकालें तो z - 3/2। ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक? अच्छा, यहां पर जो बनेगा ये बनेगा 3 - z, या z प्लस का यहाँ इस तरीके से लिख लो, आप ऐसे लिख सकते हैं, या 3 - z लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 लैम्डा, यानी अगर हम लैम्डा निकालेंगे तो आएगा 3 - z/2। तो यहाँ जो इक्वेशन निकल के आई वो आई x - 1/3 = y - 2/2, जबकि 3 - z/2। तो जो ये है दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। जो काम ने क्वेश्चन 2 को लेकर 3 समझाया है वही काम क्वेश्चन 3 में पूरा करना था। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखें तो क्या दे रखा है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। देखिए इस पॉइंट, इसमें करना क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखें तो ए दे रखा है, आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है -2i + 4j एंड -5k, और इसके साथ में जो हमें काम करना है किस लाइन के पैरेलल है, एक इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, ये एक हो गया। यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है x + 3/3 y - 4/5 और z + 8/6। अगर हम इस इक्वेशन को, जो कार्टेशियन फॉर्म जनरल होती है, अगर इससे कंपेयर कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे 3, 5, 6। 3, 5, 6 क्या, ए बी सी, यानी कि अगर b के कंपोनेंट हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3i + 5j + 6k। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन के पैरेलल है, तो डायरेक्शन इससे लिया जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं इनको हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, यानी कि 3, 5, 6 b को रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि पोजीशन वेक्टर क्वेश्चन में दे रखा था। अब अगर हम लिखेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर a + λb, तो यहां पर वैल्यू फिल करेंगे a की जगह पे -2i + 4j - 5k, जबकि यहां पर क्या आ जाएगा, लैम्डा b की जगह पे 3i + 5j + 6k। तो ये इक्वेशन हमें मिल गई कौन सी, वेक्टर फॉर्म। अगर इसमें कार्टेशियन की भी डिमांड की जा रही है, कार्टेशियन फॉर्म ही चाहते थे, तो जब कार्टेशियन चाहते तो हमें इसकी बनाने की जरूरत नहीं थी। कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनती, x - x1, x1 कितना है -2, तो माइनस यानी कि +2 अपॉन क्या है b यहाँ पर कितना है 3, डायरेक्शन सेम है तो ये आ जाएगा इक्वल में, फिर से y - y1, यहाँ पर a कितना था, a में y कितना है, यानी a में y1 कितना है 4 और अपॉन में 5, जबकि यहाँ पर कितना है -5, यानी कि यहाँ पर z माइनस यानी कि +5 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 6। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है ये कार्टेशियन फॉर्म डायरेक्ट, अगर वेक्टर नहीं पूछा गया, कार्टेशियन पूछा गया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमें a मालूम, हमको b मालूम। जब a और b मालूम है, a का मतलब x1 y1 z1 मालूम है, और b का मतलब डिनोमिनेटर में जो दे रखा है यानी कि a b c ये मालूम है, इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया गया और हमको सोल्यूशन मिल जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इसी क्वेश्चन को लिखा है कार्टेशियन इक्वेशन 2 वेक्टर फॉर्म।
हमने इस क्वेश्चन को अपनी तरफ से दे दिया आपको कि वेक्टर से कार्टेशियन में आना समझ गए। कार्टेशियन टू वेक्टर जाने के लिए क्या करेंगे, तो अगर मान लीजिए जैसे ये इक्वेशन दे रखी है हमको, हमें ये इक्वेशन दे रखी है और हमसे कहा जाए कि इसकी वेक्टर इक्वेशन बताइए, तो यहाँ से हम निकालेंगे x1 कितना आ जाएगा, अगर x + 2/3 को कंपेयर करेंगे x - x1/a से, तो x1 की वैल्यू -2 आएगी, जबकि a की वैल्यू यहाँ से आएगी 3। अब अगर y1 निकालेंगे तो y1 की वैल्यू क्या आएगी, y1 की वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे तो y - 4/5 = y - y1/b, तो y1 की वैल्यू 4 आएगी और b की वैल्यू यहाँ पर 5 आ जाएगी। जबकि अगर हम z1 अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, z + 5 से कंपेयर करेंगे तो z1 की वैल्यू आ जाएगी -5 और c आ जाएगा 6। अब अगर इसको देखा जाए तो हमें a ये हो गया, b ये हो गया, यानी r बराबर a + λb, तो a की जगह पे -2i प्लस का 4j माइनस का 5k और प्लस λb, तो b की जगह पर 3i प्लस 5j प्लस 6k। तो ये आ गई वेक्टर फॉर्म, यानी कार्टेशियन से वेक्टर में आना और वेक्टर से कार्टेशियन में जाना, ये दोनों इक्वेशन आपको क्लियर हो गए इस चीज से। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस पॉइंट। अभी तक क्या था, एक पॉइंट से पास होने की बात हो रही थी, अब क्या हो रही, 2 पॉइंट से पास होने की बात। 2 पॉइंट क्या क्या है, एक ए दे रखा है, कितना दे रखा है, पॉइंट जो पोजीशन दे रखी है, एक पॉइंट दे रखा है ये, एक पॉइंट ये दे रखा है। 2 पॉइंट से पास होने के लिए हमें फार्मूला जो हमने जो लिखा गया वो क्या लिखा गया था, r बराबर a + λ टाइम्स ऑफ b - a। तो b और a लिख लेते हैं, तो a यहाँ पर कितना है, a हो जाएगा 3i - 2j - 5k, जबकि b हो जाएगा 3i - 2j + 6k। अब अगर हमें इक्वेशन चाहिए वेक्टर के लिए, तुमने r बराबर a यानी कि 3i - 2j - 5k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b - a। b - a का मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, तो b - a करेंगे तो 3i में से 3i माइनस करेंगे तो 0i, -2j से -2j करेंगे तो 0j, और 6k में से माइनस करेंगे -6k, 6k - 5k यानी कि आ जाएगा 1k। तो फाइनली आ जाएगा 3i, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें। तो ये हमारी आ गई इसकी वेक्टर फॉर्म। अगर हम इसकी कार्टेशियन फॉर्म चाहते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या बताया, x - x1, x1 क्या है यहाँ पर, x1 क्या है 3, तो x - x1 अपॉन x2 - x1 यानी कि 3 - 3 यानी कि 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे y - y1 कितना है, -2, तो +2 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, -2 -2 यानी कि 0, और z - z1, तो z यहाँ पर कितना है, z1 कितना है -5, तो माइनस प्लस हो जाएगा, जबकि नीचे कितना आ जाएगा 1। कैसे, 6 में से 5 माइनस हो जाएगा, माइनस होना है तो प्लस हो जाएगा, 11 आ जाएगा यहाँ पर। 6 - -5 यानी 6 + 5 11, तो यहाँ पर 11 आ गया। तो ये जो दे रखी है ये हमारी आ गई कार्टेशियन फॉर्म इन 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन के लिए। तो वेक्टर फॉर्म ये हो गई, कार्टेशियन फॉर्म ये हो गई। एक क्वेश्चन इसमें और बचा है, वो है डिस्टेंस के लिए, क्योंकि डिस्टेंस वाला एक फार्मूला हमने आपको दिया है यहाँ पर लगाने के लिए। तो b1 b2 a1 a2 हमको चाहिए, तो कैसे मिलेगा, a1 a2 क्या हो जाएंगे, a1 अगर निकाला जाए तो 2i, क्वेश्चन में दे रखा था फाइंड द एंगल बिटवीन देम। ओके, हमने आपसे पूछा एंगल निकालना है, तो एक बात समझिए, एंगल को भी समझ लीजिए, डिस्टेंस भी समझ लीजिए। डिस्टेंस का तरीका हमने बता दिया कि यहाँ पर a1 a2 क्या हो जाएंगे, ये a1 हो जाएगा 2i - 5j + k, जबकि a2 हो जाएगा 7i - 6k। b1 क्या हो जाएगा, b1 आ जाएगा 3i + 2j + 6k, जबकि b2 हो जाएगा i - 2j + 2k। अगर हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी, एंगल निकालना, एंगल भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है इनके बीच में, तो फार्मूला होता है b1 × b2 a2 - a1 अपॉन b1 × b2 का मैग्नीट्यूड।
तो B1 क्रॉस B2 निकलेगा कैसे? पहले ये इसी को बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है कि B1 क्रॉस B2 यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट का यूज़ करना पड़ता है, ये बता के आए हैं। तो B1 क्रॉस B2 सबसे पहले IJK लिखा जाएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, क्योंकि यहाँ पर 6 है, जबकि यहाँ 1 है, -2 है और 2 है। सॉल्विंग करी जाएगा तो I के लिए क्या आ जाएगा? I यानी कि यहाँ पे 2 2 जा 4 -12, फिर -J के लिए करेंगे तो 6 -6 और फिर K के लिए करेंगे तो आ जाएगा -6 -2। तो ये 16I -0J और माइनस का 8K आ जाएगा। तो ये B1 क्रॉस B2 निकल आया। और B1 क्रॉस B2 का अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपने पढ़ा है √A² + B², तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 260 320 320। ठीक है, ऐसे पढ़ा रहने देते हैं, या अगर आप करना चाहो तो कर भी सकते हो। ठीक है, तो इसको पढ़ा रहने देते हैं। अब हम काम क्या करते हैं, हमें निकालनी डिस्टेंस। तो हमने फार्मूला आपको जो दिया है B1 क्रॉस B2 यानी कि जो ये वैल्यू आई है 16I -8K और ब्रैकेट में A2 - 7। A2 - 7 का मतलब 7I से 2I माइनस करेंगे, 7I - 2I यानी कि 5I, 7I - 2I यानी कि 5I, और 0 भाई जे है नहीं इसमें, तो 0J, 0 में से 5 माइनस करेंगे, -5 तो +5 आ जाएगा, 5J आ जाएगा, और -6 में से -1 करेंगे तो -7K आ जाएगा। तो ये A2 - 7 आ गया। ठीक है, और इसके अपॉन में आ जाएगा √320। अगर सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा भाई? इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मालूम है कि I की मल्टीप्लाई नहीं कि 16 5 जा 80 आ जाएगा और बाकी सब 0 हो जाएगा, और 8 की K से यानी 8 7 जा 56 अपॉन 320 को अगर फैक्टर करें तो उसको 16 × 20 लिख सकते हैं, और 20 को 4 इंटू यानी कि 64 × 5 है, ये 64 का √8 हो जाएगा, 8√5 आ गया नीचे, ऊपर अगर ऐड करेंगे तो 8 5 13 यानी कि 136 अपॉन 8√5, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, 17 अपॉन √5। दिस इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और अगर इसके बाद हम बात करें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ साथ क्या निकालना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो अगर एंगल निकाला जाए तो कैसे निकलेगा? एंगल के लिए पिछले क्लास में यानी कि पिछला जो वेक्टर वाला चैप्टर हमने कराया उसमें बताया था कि एंगल कैसे निकलेगा। तो cos थीटा के लिए जो फार्मूला दिया था वो दिया था A.B cos थीटा इज इक्वल टू दिया था A.B अपॉन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, यही था। लेकिन यहाँ पर A क्या है, यहाँ पर B क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब कभी भी हमें वेक्टर, अगर मैंने जिस तरीके से इक्वेशन दे रखी है और इनके बीच का एंगल निकालना है तो सिर्फ B ही रिस्पॉन्सिबल होता है, डायरेक्शन के लिए B रिस्पॉन्सिबल है, तो एंगल निकालने के लिए B का ही यूज किया जाएगा। तो जो फार्मूला बन के आएगा तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू B1.B2 अपॉन दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वैल्यू पुट करें, B1 कितना है? B1 है 3I + 2J + 6K और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी I - 2J + 2K के साथ, जबकि अपॉन में इन दोनों के मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए तो कितना आ जाएगा? This is √A² means this is 9 + 4 + 36 और सेकंड के लिए हो जाएगा A² + B², दिस इज आल्सो क्या आ जाएगा? ऊपर अगर मल्टीप्लाई कराते दिस इज 3 - 4 + 12 कैसे आएगा? I की मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 आ गई, जबकि इधर करेंगे तो J के लिए और फिर K के लिए। नीचे क्या आ जाएगा? 36 40 49 यानी दिस 49 रूट करेंगे 7, यहाँ पे 9 का √3 आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा? 12 3 15 15 - 4 15 - 4 दिस 11 एंड 7 3 21। तो 11 अपॉन 21 दिस इज cos थीटा इज इक्वल टू, देन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 11 अपॉन 21। तो दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स। ओके, आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।